गुलांक 8 आपकी लाइफ पे एग्जाम हॉल है। यहाँ पे पेपर भी टफ है, समय भी कम है और एग्जामिनर कौन है? शनिदेव। लेकिन जो रिजल्ट आपका आएगा, ये डिलेस, ये स्ट्रगल को क्रॉस करने के बाद वो सक्सेस बाकी किसी मूलांक को नहीं मिलती। तो कौन है मूलांक 8? अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 का हुआ है तो आपका मूलांक 8 है। बने रहिए वीडियो में, जिसमें हम आगे बात करेंगे आपके इमोशनल इनसिक्योरिटीज की और साथ साथ में रेमेडी। जो टॉपिक है वही रेमेडी, आपका भक्ति कनेक्शन, लव लाइफ और 2025 तो 3 महीने बचे हैं उसका फॉरकास्ट। तो अब बात करते हैं इनके कोर ट्रेड्स की। तो शनिदेव धीरे चलने वाला प्लैनेट है, नंबर 8 से रिप्रेजेंट होता है। तो अब आपको लाइफ में आप जितना भी चीज़ें कर रहे हो ना, अगर आप शॉर्टकट्स लगा रहे हो ना, तो वो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप स्लो चीज़ को लेके आए हो। आप डेडिकेशन को, फोकस को, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी को लेके आए हो। तो आपको फोकस्ड रहना है, तो आप पाएंगे। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं एकदम परफेक्टली कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, जैसा बताया वैसा ही कर रहे हैं। लोग 10 प्लान बना रहे होंगे, लेकिन आपने 10 साल का सोचा होगा कि ये मैं ऐसे करूंगा, ये और यहाँ, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है। बट इसमें कभी कभार क्या होता है कि आप चीज़ों को एकदम परफेक्टली करते करते इतना पीछे उसके पड़ जाते हो कि आप पीछे रह जाते हो। एक तो नेचुरली शनिदेव की वजह से आपको डिले मिल रहा है, और आप ऊपर से परफेक्शनिस्ट होना चाह रहे हो। तो हमारे अंदर ही जो ट्रेड्स होते हैं ना, यही चीज़ों को वो करते हैं। कोई भी नंबर खराब नहीं होता। हमें बिल्कुल डरना नहीं है कि भाई नंबर 8 आ गया तो शनि का नंबर है, ये बहुत अच्छा नंबर है। अच्छा कैसे? ये आपको एक ट्रेड देता है विजडम का, या तो ड्यू टू योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, या तो प्रीवियस लाइफ्स की वजह से जो आपका ऑलरेडी विजडम है ना, वो लोग समझ भी नहीं पा रहे जितना ज्ञान आप ले चुके हो। नंबर 4 और 8 वाले की लोगों से इसलिए नहीं बनते क्योंकि नंबर 4 काइंड ऑफ डिल्यूशनल एंड में आ जाता है और नंबर 8 वाइजर एंड में रहता है। तो आप मॉरली भी चीज़ को समझ रहे हो, सोशली भी समझ रहे हो, और अभी के हिसाब से भी देख रहे हो, समझ रहे हो। अगर आप ओल्डर जनरेशन 90s से पहले के हो तो बहुत मुश्किल है, बट अगर आप नई जनरेशन के हो ना, तो आप पूरा समझ रहे हो यार कि क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा यूनिक है नंबर 8 के लिए। अब इसी में क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट है, ये स्टेबिलिटी चाहता है यार, तो आप बहुत लॉयल होते हो। मतलब अगर आप किसी के साथ आ रहे हो, तो अगर आप किसी के साथ आ गए हो, कोई भी रिलेशन, कैसा रिलेशन हो सकता है, तो आप बहुत लॉयल हो उसके साथ। आपको लग रहा है कि हाँ ये तो चलेगा, लंबा चलेगा। अब यहाँ पे हम वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को मिक्स करके बता रहे हैं, तो प्लीज़ बेयर विद मी। मैं इस बार स्क्रिप्ट से थोड़ा हटकर बात करूँगा, तो इस वीडियो में आपको कट्स भी कम मिलेंगे। अब वीकनेस आपकी ऐसा हो रहा है कि आपको चीज़ों में डिले मिल रहा है, शादी डिले, जॉब डिले, सक्सेस डिले। लेकिन डिले इज़ नॉट इक्वल्स टू डिनायल, ठीक है? ये बहुत ध्यान से समझो कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अब इतनी बढ़िया रेमेडी है ना कि आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना बंद करो प्लीज़। मतलब सोचो भी मत भाई कि इसने ये कर लिया, मैं अभी तक यहीं पे हूँ, मेरा दोस्त ये कर रहा है, मैं यहीं पे हूँ। यार वो अलग बंदा है, उसके नंबर्स अलग हैं, उसका प्रारब्ध अलग है। ये बहुत वास्ट चीज़ है, बट समझो इसको, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है ब्रो। किसी की हम नहीं कर सकते कंपेयर यार। रिसर्च ये कहती है कि इन लोगों को ना ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। इन्होंने इतना धोखा मिल चुका है इनको बार बार इन सर्टेन सिचुएशन, कुछ भी जो भी क्रिएट हो रहा है, इनको ट्रस्ट इशू हो रहे हैं, ये भरोसा नहीं कर पा रहे यार। और ऐसा भी इनका माइंडसेट देखा गया है कि कुछ नहीं होता, भगवान यार क्या कर रहे हो तुम लोग, सिर्फ मेहनत करो, मेहनत सही होता है। ऐसा माइंडसेट इनका हो जाता है विद टाइम। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनकी इमोशनल इनसिक्योरिटीज। ये बातें ना कहीं कोई बताएगा नहीं आपको, क्योंकि ये उसको समझ के ना फिर बताता हूँ मैं ये बात, तो बंदे रिलेट भी करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सैटर्न का सबसे बड़ा दुख है लोनलीनेस, क्योंकि ये स्लो चल रहा है ना, तो बाकी लोगों की स्पीड इतनी तेज है कि ये लोग लाइफ में आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ये चल रहा है। ये एक मैंने समझाने के लिए बोला है। तो अक्सर लोग ना इनको समझ नहीं पा रहे, फैमिली भी इनको नहीं समझ पा रही है। ये फ्रेंडशिप्स में, फैमिली में, किसी भी चीज़ ना दिल से इन्वेस्ट करते हैं यार, दिल से, और फिर भी ना वहाँ पे इनको लगता है कि इनको यूज़ करा जा रहा है, इनको वो डिजर्विंग लव, वो वैल्यू, वो अप्रिसिएशन मिल नहीं रही है। और जब चीज़ों में बहुत डिले हो जाता है ना, तो इनको
मतलब एक थॉट आ जाता है यार कि शायद मैं डिजर्व ही नहीं करता है यार ये सब, क्योंकि आपको नहीं सोचना चाहिए, विच इज़ वेरी सैड। और आपको नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए यार, आप पॉजिटिव रहो। जो सैटर्न की सक्सेस है ना, वो मोदी लेवल वाली सक्सेस है यार, हमारे पूज्य प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी लेवल की सक्सेस है यहाँ। कीप डूइंग योर मेहनत, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। ये भी इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी हम बात बाद में करेंगे या तो लाइव सेशंस में। बाहर से तो ये इतने स्ट्रांग दिखते हैं ना, ये अपने आप को दिखाते हैं, बट अंदर से ना बहुत इमोशनल है। छोटी छोटी बात को लेके ऐसे दिल में चुभ रही है, पता नहीं कब किसी ने कोई बात बोलेगी, वो बात इनको ऐसे इतने अच्छे से याद है ना यार, कि अगर वो टॉपिक, वो आर्गुमेंट हो गई, गेम ओवर है आप लोगों का, आप लोग नहीं जीत सकते यार। सैटर्न जस्टिस का भी कारक, मतलब थोड़ा चौतिश आ जाएगा, बट जस्टिस का भी कारक होता है। तो सही गलत की जो दिमाग में एकदम बैठा हुआ है ना कि सही गलत क्या है, आप इन लोगों से बहस नहीं कर सकते इसमें। इस सेव योरसेल्फ, ऐसा मत करो। बाकी आप लोग जिसका मूलांक 8 है, जो जस्टिस की वैल्यू आपके अंदर है वो बहुत अच्छा है, उसको रखो। कहाँ से कहाँ टॉपिक पहुँच जाएगा इस वीडियो में मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट से बाहर रह के बात करूँगा, तो पूरी वीडियो देखना, नहीं तो स्किप हो जाएंगे चीज़ें आपके लिए। अब आते हैं फर्स्ट रेमेडी पे। तो पहला, आप पेशेंस के साथ काम करते रहो, काम करते रहो यार, आपको रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा यार, क्योंकि सैटर्न आपके हैं सैटर्न भाई, आपको रिजल्ट मिलेगा मिलेगा, बस लगे रहो। और जो आपका ज्ञान है ना इतना सारा, इसको ना फोर्स मत करो कि ऐसे ही कर, आप बस शेयर करो उसको यार कि देख ऐसा ऐसा है, मुझे लगता है, और ये सही ये गलत, बस इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, ये कोई बहस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब लोगों का सही टाइम आएगा तभी वो समझेंगे। अगर मेरा सही टाइम ही नहीं है ना कोई बात समझने का, तो डंडे डंडे मारो, मुझे कुछ समझ नहीं आने वाला। तो सामने वाले का भी सही टाइम, सही समझ, सही परिस्थिति, सही काल भी तो होना चाहिए ना। चीज़ों को फोर्स मत करो किसी पे। और क्योंकि खाली बैठने के टाइम पर ये लोग भी लाइक नंबर 7 फ्यूचर का नेगेटिव थोड़ा बहुत सोचते हैं, तो आप चैंटिंग करो। एक माला तो हर एक नंबर को करनी चाहिए यार, हरे कृष्णा महामंत्र की एक माला तो सबको करनी चाहिए। वो माला जब आप करोगे ना भाई, मत बैठो एक जगह पे यार, भगवान नाम जपेंगे कि वो नहीं आम नम नम नम, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ कृष्ण कृष्ण राधा राधा ऐसे बोलना है ना। तो ये आप चलते फिरते भी कर सकते हो। ये करोगे ना तो आपके जो थॉट्स है ना वो एक एंकर पे आएंगे, एक पॉइंट में मिलेंगे, आप सोच पाओगे। अपनी ओवरथिंक कचरा जो इतना दिमाग में भरा पड़ा है हमारा, वो धीरे धीरे एक स्टेबल होएगा। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, तो ये प्लीज करो। नंबर 8 ना बहुत अच्छा मैनेजर भी होता है, और वेल्थ के लिए स्पेशली। तो हाँ, यहाँ पे हम सिर्फ रेमेडीज की बात कर रहे हैं, तो आप चीज़ों को कंट्रोल करना छोड़ दो भाई। जितना आप चीज़ों को कंट्रोल करने चाहोगे ना, उतनी आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी कि ये मेरा दोस्त है या ये मेरा बॉयफ्रेंड है तो ये ऐसे ही करे। जितना आप कंट्रोल करोगे ना, उतनी आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी। और ज़रूरी नहीं कि यार कोई भी बंदा आपकी बात माने। जो आपका ज्ञान है कोई क्यों माने यार, किसको ज़्यादा पता है, कोई किसी की नहीं मानना चाहता है। आप ये चीज़ छोड़ो, सब कुछ ठाकुर पे छोड़ दो कि वो संभाल लेंगे, उनको कंट्रोल करने दो। ही इज़ द रियल कंट्रोलर, ही इज़ द सुप्रीम कंट्रोलर, परमात्मा। अब परमात्मा से आगे बढ़ते हैं इनके भक्ति कनेक्शन में। भक्ति कनेक्शन सैटर्न का बहुत सिंपल है। देखो, एक तो ये ऑलरेडी वाइज है, इनको पता है हाँ ठीक है भगवान है, लेकिन अगर भगवान है ना तो मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहा, मेरी बैंड क्यों बजी पड़ी। ठीक है, इनका थोड़ा सा ऐसा दिमाग में आता ही है। तो भाई साहब, इसमें आप समझो कि इसको ऐसा लो कि ये जो डिलेज है, ये जो स्ट्रगल है, एक बड़े प्लान का पार्ट, जो कि रियल भी है। अगर आपके कर्म ऐसे ना होते कि आपको ये नंबर दिया जाए, जैसे आपके कर्म होंगे उसी हिसाब से आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे लोग नंबर 6, 1, 2 अलग अलग नंबर भी होंगे, उनके में भी डिले चल रहे होंगे, जो उनका नंबर 8 हो भी ना। तो कुछ चीज़ें हमारे प्रारब्ध कर्म की वजह से ही भोगते हैं। प्रारब्ध कर्म क्या होता है? 3 तरीके के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियमान। ठीक है, संचित कर्म है कि जो हमने इतने सारे जन्म परम हमारे हो गए ना, उस सबका एक कोटा पोटा भरा पड़ा है, वो हम इसी जन्म में भोगेंगे तो हम फिर नहीं हो पाएगा। तो उसका कुछ सिलेक्टेड पार्ट वी गेट इन दिस लाइफ, तो वो प्रारब्ध कर्म है। इसमें सुख दुख दोनों होते हैं, उन्हीं की वजह से आपकी लाइफ में डिलेज आते हैं। अब भक्ति में आपका जो विजडम है ना, उसकी वजह से ना आपको ज्ञान, मतलब अगर आप कहीं जुड़ते भी हो तो आपको ऐसा हो जाएगा कि मुझे क्यों बता रहा है, मुझे तो पता है, ये तो मुझे पता है, ये आप हमें सिखाएगा ये। मतलब थोड़ा जो ओल्ड होते हैं ना कि हमें तो सब पता है, हम तो बाद में करेंगे भक्ति, थोड़ा आप स्टीरियोटाइप माइंडसेट लेके घूमोगे।
और आपका मन भी नहीं लगेगा यार। बहुत बहुत रेयर है कि नंबर 5 और 8 भक्ति में आ जाए, क्योंकि 5 को मज़े 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 करने हैं और 8 वाला कह रहा है हमें तो वो सब पता है जी। ये भक्ति हम तो मन में चिंतन करते हैं भगवान का, जय शंभू जय शंभू। समझ रहे हो भाई? बात को फॉलो करो ना, चीज़ें डिज़ाइन है ऑलरेडी, बहुत जगहें हैं, जाओ जुड़ो प्लीज़, कनेक्ट हो और देखो रियलिटी में आओ, रियलिटी चेक करो। सैटर्न के डिल्यूजन में मत फंसो भाई। सैटर्न का डिल्यूजन जो है वो तो सालों भर वाला डिल्यूजन है यार, फिर वो कभी खत्म ही नहीं होएगा। और अपने अब इसमें मैं इतनी सी रेमेडी बोलो, बहुत बेसिक रेमेडी, ठीक है, ज़्यादा कुछ अड़गड़म पिगड़म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना करो भाई, सरेंडर करो। असली विजडम क्या है, असली ज्ञान क्या है? असली ज्ञान ये है कि मैं भगवान को समर्पित होता हूँ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। कहना आसान है, मैं भी एकदम पूरा नहीं कर पाया, बट करने की कोशिश तो करो, करने की कोशिश करो, वही रियल विजडम है। इसका स्टेप 1 क्या लो भाई, नियर बाय कहीं भी जुड़ो, किसी भी तरह से जुड़ो। और अगर आप दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो, तो भाई इस्कॉन हर जगह है, प्लीज़ जाओ जाओ, जुड़ो और वहाँ पे समझो प्रोसेस क्या है, साधन भक्ति करो, फिर बाकी संतों को सुनो, वहाँ से देखो भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, मतलब पहले जाओ भाई, पहले जुड़ो यार, सिंपल सी बात क्या है, पहले जुड़ो। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को देखो, अगर आपको जाने का मन नहीं है ना भाई, उनको सुनो। अब हम आगे बढ़ते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, लव लाइफ। तो मुलांग 8 के लिए लव लाइफ एक मूवी की तरह है। अब ये तो हर मुलांग के लिए है, बट मुलांग 8 में ना डिनायल, डिले, स्ट्रगल, हार्ट ब्रेक, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये कार्मिंग क्लेंजिंग है। यानी कि आपके कुछ पूरे कर्म वरम थे या अच्छे कर्म थे, तो बंदा आया, पिटाई करी, आप पिटाई मतलब सिखाया, आपको लेसन दिया, कुछ भी सिनेरियो हुआ, हार्ट ब्रेक हुआ, वैसे वाली पिटाई, फिर आप वहाँ से हटे। तो यूजुअली अर्ली रिलेशनशिप में आपने तो लॉयल्टी दिखाई ना, आप तो स्लो मूविंग प्लैनेट हो ना, मतलब फिर तो बहुत इमोशनल हो जाएगा। मतलब आप तो यार, आप तो साथ में रहना चाहते हो, जुड़े रहना चाहते हो, धोखा नहीं करना चाहते पार्टनर के साथ, बट पार्टनर ही चीटिंग मार दे रहा है, पार्टनर ही कुछ ऐसा कर दे रहा है कि आपको जा रहा है कि यार ऐसा कोई क्यों करेगा। समझ रहे हो? मतलब आप कैसे भी हो, बट आप अंदर से शांत ही हो, आप प्यार में प्यार ही चाह रहे हो, आपके लिए धोखा मतलब एक थॉट भी ना ऐसा है नहीं। बट जब आपके साथ ऐसा होता है ना, तो फिर यहाँ से आपके इनसिक्योरिटी का जो खेला चालू होता है ना, कि भाई किसी पे विश्वास ही नहीं कर पाना, डरा डरा रहना, पता नहीं कौन कब मुझे धोखा दे दे, ऐसा, तो ये यहाँ से चीज़ें डेवलप होती है। अब इसमें एक रेमेडी जो मेरे दिमाग में अभी छूटती आई है, वो इतनी सी है भाई। देखो, पहली बात, ठाकुर पे समर्पण आपने जो किया हुआ है उसको और मानो। देखो, आप किसी को कंट्रोल करो कि ये इसके तो मैं गले में लगाम लगा दूं, ये मेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा या कहीं नहीं जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जो आपका प्रारब्ध कर्म है वो आपको भोगना ही पड़ने वाला है, ठीक है? अब आप बोलोगे कोई महान होते हैं, क्योंकि नंबर 8 वाले हैं, तो यहाँ पे ये सब बोलना बहुत जरूरी है कि हम तो भजन करेंगे, प्रारब्ध कर्म कुछ नहीं होता। तो भाई दिन रात भजन करो, फिर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ये सब वीडियो देखने का फालतू टाइम आपका कहाँ से आ रहा है? स्ट्रेट बात, ठीक है? तो प्रारब्ध कर्म तो आपको भोगने पड़ेंगे। अब मैं क्या कहता, हाँ, तो आप ठाकुर पे छोड़ दो, ये फियर हटाओ, ये फालतू की इनसिक्योरिटी ना हटाओ दिमाग से भाई, कि कल को छोड़ देगा, ये वो, इतना स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको जाना होगा वो जाएगा, जिसको रुकना होगा वो रुक जाएगा, ठीक है? और अब रिलेशनशिप में अगर आपको सही इंसान मिल जाता है, तो जिस लेवल पे आप अब उसकी केयर, मतलब उसको से लाड करके रखोगे, उसके लिए सोचोगे, उसका सही सोचोगे, जो आप नर्चरिंग करोगे ना उसके, चाहे लड़का लड़की, वो फिर वो अनमैच्ड है, वो और कोई नंबर नहीं कर सकता। क्योंकि नंबर 6 भी ना, मतलब लव बॉम्ब, वो तो प्यार दे रहा है ना, वो केयर कर रहा है, क्योंकि वो उसका नेचर है। नंबर 8 जब वो कर रहा है, तो वो इतने दिल से कर रहा है कि ये मेरा है, ये मेरे साथ चल रहा है। समझ रहे हो? आई होप आप ये चीज़ समझ पा रहे हो। और लव लाइफ में इतना सा पैटर्न बनाओ कि जो हुआ, जो आगे होगा, सब ठाकुर पे समर्पित है, सब मेरी सीख के लिए और हीलिंग के लिए ही है, और मैं अच्छा पार्टनर डिजर्व करता हूँ, जो कि मुझे सही समय पे पक्का 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 मिलेगा। अगर मिलना होगा तो ही तो मिलेगा। एनीवेज मूविंग ऑन, बात करते हैं लकी नंबर्स के बारे में। आपका लकी नंबर है 3, 5, 6। कंपैटिबिलिटी की ज़्यादा बात इतनी करी नहीं। अगर लव कंपैटिबिलिटी की बात करोगे तो भाई प्लीज़ 4 से बचो, और 8 से भी कोशिश करो कि बचो।
बाकी ट्राई कर लो। नंबर 1 ठीक है, नंबर 6 भी ठीक है। लकी नंबर आपका 5, 3, 5, 6 है। लकी कलर आपके लिए डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे, ब्लैक ऐसे शेड्स, ठीक है। लकी डेज ऑब्वियसली सैटरडे एंड थर्सडे, फ्राइडे। और फोरकास्ट में क्या है, करियर में या जॉब में नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बट पेशेंस रखना भाई, पेशेंस रखना। कोई रिस्क लोगे तो अवॉइड ही करो, और अननेसेसरी रिस्क तो बिल्कुल भी मत लो कि सब कुछ स्टेबल चल रहा है, ये ले यहाँ पैसा डाल, ऐसा मत करना भाई। बहुत कैलकुलेटेड, वैसे भी आप बहुत विजडम वाले हो, तो कैलकुलेशन थोड़ी और करना। लव लाइफ में पुराने पैटर्न ब्रेक होंगे। कोई नया पार्टनर है ऐसा तो कंफर्म नहीं है इस पूरे साल में, बट अगर आ जाता है तो खुश रहो भाई, क्या हो गया, ये वाली बात है। साल वैसे तो खत्म हो गया है, बट आपको इस पूरे साल हेल्थ में बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना था, और अगर नहीं रखा हुआ है तो आपकी बैंड बज रखी। नहीं तो जिम जाओ, क्योंकि जो एनर्जी है, जो इतना ज्ञान है, इसको एनर्जी ना चैनल करना बहुत ज़रूरी होता है, तो आपको जिम जाना बहुत ज़रूरी है। जिम, योगा, डांस, कुछ भी फिजिकल। तो दोस्तों ये था मुलान कार्ड। ये नॉर्मल नंबर नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो फेलियर पे फेलियर के बाद भी इतना विल पावर रखते हैं कि भाई मैं खड़ा उठूंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा यार। और जब ये ऐसा करते हैं और टेस्ट में पास होते हैं तो दुनिया सलाम ठोकती है भाई, सलाम ठोकती है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करो भाई। और हाँ, मैंने अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया लाइव तो बहुत जल्दी हो जाएगा। सब्सक्राइब करो, ये बजाओ और शेयर कर दो उस हर नंबर 8 के पास जो कहता है हाँ देख लूंगा तेरी वीडियो, कौन सी वीडियो भेजे तूने यार, देख लूंगा। बोलो प्रोक्रेस्टिनेशन बंद कर और वीडियो देख। राधे श्याम, निताई गौर, हरि बोल।